अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेयर मार्केट अभी नहीं आ रही, ये बात चाहे जितनी भी आपको अचंभे वाली लगे, अभी नहीं आ रही। और बुल मार्केट अभी आई नहीं है, ये बात भी चाहे आपको जितनी अजीब लगे, ये बहुत अजीब बात है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है उसको देखने की ज़रूरत है। कुछ 3 चीज़ें बताता हूँ मैं इस वक्त, जो सिर्फ बीटीसी के हवाले से है। सबसे पहली चीज़, एक्सट्रीम ग्रीड में बीटीसी ने हफ्ता 10 दिन नहीं गुजारे, ठीक है। नंबर 2, 50% पे बीटीसी की डोमिनेंस नहीं आई। नंबर 3, लोग कह रहे हैं कि यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बेरिश बात है, बिल्कुल। लेकिन यूएसडीटी की डोमिनेंस को आपने देखना है विद इन द फैक्टर ऑफ ओवरऑल मैक्रो। अगर आप ये देखें, 2022 में जब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ रही थी, वो बेरिश था। उसकी वजह ये थी क्योंकि 2022 में मनी सप्लाई कम हो रही थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, मनी सप्लाई कम हो रही हो, मार्केट से पैसा खिंच रहा हो, और उस टाइम पे यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जा रही हो, तो वो खतरे की बात है कि यार ऑलरेडी मार्केट से पैसा खिंच रहा है, और जब मार्केट से पैसा खिंच रहा है, डॉलर कम हो रहा है, उसी टाइम पे उसकी डोमिनेंस बढ़ी है क्रिप्टो मार्केट में, वो खतरे की घंटी है। लेकिन क्योंकि अभी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यूएसडीटी मिंट होता चला जा रहा है, मिंट होता चला जा रहा है। अगर आप वेल वॉलेट्स को, या आप वेल जो यूएसडीसी की मिंटिंग के होते हैं ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स, उनको आप देखें, मिंट होता जा रहा है, तो ऑफकोर्स डोमिनेंस बढ़ेगी। फिर यही डोमिनेंस यूएसडीसी की हमारे बीटीसी ऑल्ट्स में जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो बीटीसी अभी 88 के ऊपर है, 88 के ऊपर है, और आप एक्सट्रीमली बेरिश हैं। 88 के ऊपर है और 81 को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा, जो एक बहुत बड़ा बेरिश इवेंट था बैंक ऑफ जापान का, हो के गुजर गया। 74, 70 वाले 5 वाले कहाँ गए सारे के सारे? वो बहुत गुस्से में है, उनको बड़ा बुरा लगा हुआ है। और ख़ास तौर पे जिन्होंने दिसंबर के टॉप्स 2024 के बाय करवाए थे कम्युनिटीज़ के, उन लोगों को आंख लगी हुई है। ठीक है, मेरी गलती है, तुमने बाय करवाया था कम्युनिटीज़ को, या मेरी गलती है कि आपने वहाँ पे बाय किया था, मैं सेल करवा रहा था। और ज़रा थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, लोगों को थोड़ा टाइम लगा था ये देखने में और ये समझने में कि दिसंबर में जब सेल करवाया था मैंने, वो ठीक करवाया था अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वक्त गुजरना पड़ेगा लोगों को। इस दिसंबर का मेरा फैसला भी अल्लाह करे सही हो। मैं नहीं कहता कि भाई मैं कंप्लीट हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरी जो बात है वही मानो, मैं नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो। मैं तो वाहिद बंदा हूँ जो कहता हूँ 10 जगह से सुनो, 10 जगह की बात मानो, मेरी ना मानो। मेरी ये सिर्फ एनालिसिस है, ओपिनियन है, एक गाइडेंस है। अच्छी लगे तो लें, नहीं लगे स्क्रॉल करें, आगे बढ़े। कोई मैं नहीं कहता कि भाई मुझे मालूम है सिर्फ और किसी को नहीं मालूम। मैं तो सीखता हूँ, कम्युनिटी मेंबर से सीखता हूँ, ग्रुप मेंबर से सीखता हूँ, मार्केट से सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, अपने आप से सीखता हूँ, गलतियों से सीखता हूँ। मैं तो कभी नहीं कहता कि मैं एब्सोल्यूट हूँ, कभी मैंने दावा नहीं किया, और ना ही कोई कर सकता है। और जो ये दावा करे वो ही गलत है, ये बात याद रखें आप। मैं 2017 से ये काम कर रहा हूँ और फुल टाइम मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जो इंसान अपने आप को किसी शोबे में एब्सोल्यूट समझने लग जाए, वो उसकी डाउनफॉल की शुरुआत है। तो मैं इंटैक्ट हूँ, चाहे मैं क्रिप्टो के बेसिक फंडामेंटल्स को देखूँ, बीटीसी ऑल्ट्स के टोटल 3 के चार्ट की सपोर्ट कन्फर्मेशन को देखूँ, या मैं मैक्रो को देखूँ जहाँ पे मुझे रेट कट मिल रहे हैं, जहाँ पे मुझे स्टिमुलस की लाइन लगने वाली है। कल की ट्रंप की स्पीच को आप देखें, ट्रंप ने जो बातें की हैं, तो मैं कहाँ से आपको बोलूँ कि यार ये बेयर मार्केट की शुरुआत है? मैं कैसे आपको कह दूँ? ये मुझे नहीं लग रहा, आपको लग रहा है, उस हिसाब से फैसला लें। और अगर कोई कहता है कि हम बेयर मार्केट में जाने वाले हैं और सब कुछ क्रैश होने वाला है, उससे आप एक सवाल ज़रूर करें, और वो ये है कि मुझे दिखाओ कि तुम सारे ऑल्ट्स बेच चुके हो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास होल्डिंग में कुछ नहीं है। सिर्फ पॉपुलर बातें नहीं करो, मुझे दिखाओ इन एक्शंस। हमने तो स्पॉट होल्ड किया हुआ है। मैंने अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स को अपना बाइनेंस का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मेरी टॉप होल्डिंग्स के कॉइन्स दिखाए हैं, मैंने उन लोगों से शेयर किया है अभी परसों। ठीक है, अगर मुझे लगेगा बेयर मार्केट स्टार्ट होगी तो मैं अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए वहाँ शेयर करूँगा अपना शॉर्ट बीटीसी पे, अपना शॉर्ट ऑल्ट्स पे, प्लस मैं सेल करके दिखाऊंगा कि मेरी टॉप होल्डिंग्स में कॉइन्स नहीं है, यूएसडीटी है। जैसे दिसंबर 2024 में किया था, 70% मैंने यूएसडीटी रखा था, फिर 2025 में बाई किया है, तब भी हम डाउन है। सो व्हाट, ये मार्केट है, इसमें अगर आप लोग आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो ये सोच के आए हैं कि रिस्क ऑफ डाउन है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ अपसाइड है, और अक्सर आपको ज्यादा डाउन रखना पड़ेगा फॉर द शॉर्ट अपसाइड।
ये मार्केट की नेचर है, हमेशा से ये मार्केट की नेचर रही है। तो अगर आप इसमें बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अगर आपसे चंद महीने स्पॉट में पोर्टफोलियो होल्ड नहीं होता जिसमें आप कभी लॉस भी नहीं होंगे अनलेस आप बेच ना दें, क्योंकि ये वापस ऊपर उठेगी इंशाल्लाह मार्केट, इंशाल्लाह ताला। नथिंग स्टेज डाउन फॉर एवर, राइट? तो अगर आपसे वो नहीं होता मैनेज, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप स्टॉक्स खरीद लें, आप गोल्ड में ट्रेड कर लें, या आप ट्रेड ही ना करें, आप जो दुकान खोल लें किराने की, आप कोई और काम कर लें जिसमें अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे, आपको कामयाबी हासिल हो। ये मार्केट आपको टेस्ट करेगी, इसमें आपके पेशेंस की जरूरत है। आप अपनी मर्जी से आए, आपने इन्वेस्ट किया, आपने होल्ड किया, क्यों? इसीलिए ना कि पैसे बनेंगे मेरे, और तो किसी चीज के लिए नहीं किया ना, कोई बिटकॉइन नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया ना। सो वो इंशाल्लाह आपके बनेंगे, लेकिन आपको होल्डिंग रखनी पड़ेगी, होल्डिंग टाइम रखना पड़ेगा। ये बात आप समझने की कोशिश करें। ये मैं बयान कर रहा हूँ फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके हक की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। ट्रेडर की साइकोलॉजी ट्रेडर की जेब से ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जिनकी साइकोलॉजी नहीं थी, उनके पास लाखों डॉलर थे, गवा बैठे। और मैंने देखा है चंद $100 से $1000 बनाते हुए मेरे से बेहतरीन ट्रेडर्स, ज़बरदस्त ट्रेडर्स, जस्ट बिकॉज दे हैड अ रोबस्ट साइकोलॉजी। ये आप लोग समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज मैंने बाय किया है नेक्स्ट वीक मुझे ग्रीन ही ग्रीन चाहिए, दैट्स नॉट द वे टू गो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि परसों की ट्रेड आपको आज मिल जाए। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेरे ओपिनियन से, रिसर्च एनालिसिस से बेयर नहीं आया, अभी बेयर नहीं आया, और बुल भी नहीं आया। ये मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। आप लोगों को जो बेहतर लगे आप लोग वो करें, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।